बीते कुछ समय में इतिहास के सच्चे नायकों की कहानियों को दिखाने के प्रति फिल्मकारों का रुझान काफी बढ़ा है। छावा की सुपर सक्सेस के बाद फिल्म मेकर्स अनसंग हीरोज की तरफ और ज्यादा आकर्षित हुए हैं। नए निर्देशक प्रिंस धीमान की केसरी वीर भी इतिहास के उस कालखंड से प्रेरित है जहां हमीरजी गोहिल जैसे सच्चे योद्धा ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। गौरवपूर्ण इतिहास के इस अनसुने और उपेक्षित अध्याय से बहुत सी उम्मीदें थी, मगर इसके महिमा मंडन और अतिशयोक्तिपूर्ण ट्रीटमेंट के कारण दमदार कहानी जाया हो गई। केसरी वीर की कहानी है अर्थिला के राजकुमार हमीरजी गोहिल, सूरज पंचोली जैसे शूरवीर योद्धा की, जो अभी अपनी किशोरावस्था में है, मगर युद्ध कौशल में वह शेर जैसी वीरता और चपलता रखता है। कालखंड है मुगली सल्तनत के सूबेदार जफर खान विवेक ओबेरॉय का, जहां वह गुजरात में नरसंहार करके मंदिरों को ध्वस्त करने पर लगा है और अब उसका निशाना सोमनाथ मंदिर है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर विभिन्न आक्रमणकारियों ने 17 बार हमला करके उसे ध्वस्त करने का प्रयास किया। इसमें एक बार हमीरजी गोहिल ने महज 16 साल की उम्र में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और सिर्फ 200 शूरवीर सैनिकों की टोली के साथ जफर खान की विशालकाय सेना का सामना किया। धर्म के इस युद्ध में हमीरजी गोहिल को वेगड़ा भील, सुनील शेट्टी के समुदाय का साहसी संबल तो मिलता ही है, मगर उनकी बेटी राजल, आकांक्षा शर्मा का अटूट प्रेम भी। वेगड़ा भील आखिरी सांस तक हमीरजी गोहिल का साथ देता है और हमीरजी गोहिल भी जफर खान की बेरहमी, क्रूरता और नृशंसता से डरे बिना सिर कटने के बाद भी लड़ता रहता है, दुश्मनों का नाश करता है। केसरी वीर मूवी रिव्यू। हमीरजी गोहिल के बारे में कहा जाता है कि उनकी वीरगाथा के कारण गुजरात में उन्हें पूजा जाता है, मगर निर्देशक प्रिंस धीमान उस इमोशन को जगाने में नाकाम रहे हैं। फिल्म का लंबा रन टाइम खलता है, जिसमें युद्ध की विभीषिका के बीच हमीरजी और राजल की प्रेम कहानी अलग-थलग मालूम पड़ती है। फिल्म में डिस्क्लेमर दिया गया है कि कुछ घटनाओं को नाटकीय रूप दिया गया है, मगर इस ऐतिहासिक शौर्यगाथा को दर्शाने में डायरेक्टर ने जरूरत से ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी ली है और क्लाइमैक्स में समंदर के पास जंगल वाला सीन इस बात का सबूत है। सिर काटने के बावजूद हमीरजी का लड़ते रहना और वेगड़ा भील का 2 भालों के बलबूते पर विशालकाय शिवलिंग को जमीन पर गिरने से बचाने वाले दृश्य अवास्तविक लगते हैं। जफर खान से युद्ध वाले दृश्य भी प्रभाव नहीं जमा पाते। विकास जोशी की सिनेमैटोग्राफी और केविन कुमार और आनंद शेट्टी का एक्शन, कमजोर एनिमेशन और वीएफएक्स के कारण बनावटी लगता है। फिल्म में बाहुबली, पद्मावत और आदिपुरुष जैसी फिल्मों के कई दृश्यों को कॉपी किया गया है, जो बेतुका लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जरूरत से ज्यादा लाउड है। मोंटी शर्मा के संगीत में गाने कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय व्यवधान डालते हैं। फिल्म सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए कही गई कहानी है, मगर इसमें उसके दर्शन एकासद सीन को छोड़कर दुर्लभ ही नजर आते हैं। अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को सार्थक करने का प्रयास किया है, मगर किरदारों का लार्जर देन लाइफ दिखाने की चाहत इसकी कमी बन गई है। हमीरजी गोहिल के रूप में सूरज पंचोली का प्रयास अच्छा रहा है। वेगड़ा भील के रूप में सुनील शेट्टी जमे हैं। आकांक्षा शर्मा खूबसूरत लगी हैं, मगर उन्हें अभी अपनी अदायगी पर मेहनत करनी होगी। जफर खान की भूमिका में विवेक ओबेरॉय थोड़े नाटकीय हो गए हैं। रसूल के किरदार में हिमांशु मल्होत्रा ठीक-ठाक रहे हैं। क्यों देखें, हमीरजी गोहिल के बारे में जानना हो तो इस फिल्म की बजाय मूल गुजराती फिल्म वीर हमीरजी सोमनाथ नी सखाते देखना उचित होगा।